निम्न में से कौन सी संख्या जो 18 से पूर्णतः विभाजित 18 से पूर्णतः विभाजित है। कौन संख्या है ऐसा? निम्न में से ऐसा कौन संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए पाइए। आ गए? पाँच सौ 4 36 सी। बताइए कौन सा 18 से पूर्णतः विभाजित होगा? निम्न में कौन सी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? 18 को कोप्राइम फैक्टर में तोड़ना है। सअभाज्य संख्या 18 को किस में तोड़ेंगे हम? 9 दूनी 18 होगा ना? 9 दूनी 18 में टूट जाएगा ये। कोई कहेगा कि नहीं हम ऐसे तोड़ेंगे। 3 छक 18, 18 होता है ना? 3 छक 18। तो को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे हम। को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। मतलब को प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? इस तरह से तोड़ना है कि दोनों के बीच एचसीएफ कितना बने? 1 बने। को प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है समझिए ना? इस तरह से तोड़िए 18 को फैक्टर कीजिए कि दोनों के जो फैक्टर है उसका एचसीएफ कितना बने? एचसीएफ कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। इसका एचसीएफ कितना है? कुछ कॉमन आ जा रहा है ना? 3। तो इस तरह से नहीं तोड़ना है हमको, इस तरह से तोड़ना है। इसका एचसीएफ 3 आ रहा है, हमको बनाना कितना है? 1 तोड़ना है। मतलब क्या? को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। अर्थात ऐसा फैक्टर कीजिए कि जिसका एचसीएफ क्या हो? 1। अब तोड़ दिए इस तरह से को प्राइम फैक्टर में 18 को। अब इसी से अब 2 से भी भाग होना चाहिए और 9 से भी भाग होना चाहिए। जो संख्या है ना 18 से जो संख्या भाग होगा वो संख्या 2 से भी भाग होगा और 9 से भी भाग होगा ना? तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो 2 से भाग हो रहा है इसमें? तो 2 से भाग होने के लिए क्या है नियम? 2 से किसी संख्या भाग कब हो सकता है? जब लास्ट अंक 1 अंक 2 से भाग हो जाए। तो लास्ट 1 अंक 2 से भाग हो रहा है? हो रहा है। 2 से भाग हो गए। लास्ट एक अंक 2 से भाग हो रहा है ना? होगा। लास्ट 1 अंक 2 से भाग हो रहा है? होगा। ये वाली भाग नहीं हो रहा था, ये वाला तो पहले ही खत्म हो गया हमारा। 3 है, ये 2 से भाग होगा ना? होगा ना? चल रहा है, समझ में आ रहा है? ये 3 2 से भाग होगा नहीं ना? 2 का नियम क्या था? कोई संख्या 2 से कब विभाजित होता है?
जब लास्ट से एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो गया तो समझिए ये संख्या क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। यही पढ़ा था ना। अब तो 2 हमको काम खत्म हो गया। 2 से कौन विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है ना। अब देखते हैं, ये तो नहीं हो रहा था, ये तो पहले ही काम खत्म। अब देखते हैं 9 से कौन विभाजित हो रहा है। 9 से विभाजित डिविजिबिलिटी रूल्स क्या था, सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो गया तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो 6 3 जोड़ा बना लीजिए, 9 के पेयर बनाना है हमको। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बढ़ाए थे, 9 का, 6 3 9, एक पेयर बन गया। कुछ क्वेश्चन लिखवा दिए हैं गलत, नहीं होगा। विभाजित नहीं है, कर लीजिए। इनमें से कौन सा संख्या जो 18 से विभाजित नहीं है, क्योंकि सब तो विभाजित हो ही जा रहा है ना। तो 6 3 9, 5 4 9, ये भी क्या होगा, ये 9 से विभाजित है। 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, ये तो एक ही बार में चेक हो जाता है। अर्थात ये जो संख्या है डी, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होगा, 18 से विभाजित नहीं होगा। को प्राइम फैक्टर का मतलब सह अभाज्य संख्या। को प्राइम मतलब क्या, सह अभाज्य संख्या। अब अलग अलग भाग देकर देखने की तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ चेक कर लेंगे 9 से डिविजिबल क्या है, 9 का, 2 का क्या है, बस काम खत्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है कि एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसके 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। उसके 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसके 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होती है। जैसे लिख लीजिएगा। जैसे क्या है आपका 25 2 अंकों को क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इसमें। 32 इत्यादि। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे हम, इत्यादि लिखेंगे। इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा विभाजित होती है। इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा विभाजित होती है। देखिए मिटा दे इसको।
ऑप्शन नंबर दिया हुआ है एक, ए, बी, सी और डी। 7 ओनली, मतलब 7 से इस प्रकार की संख्या विभाजित होगी केवल। 11 से केवल विभाजित होगा, 13 से होगा केवल, यह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से केवल विभाजित होगा, 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चलिए अब देखिएगा, ऐसा कुछ मिलता है जहां 2 अंक रिपीट हो रही थी, पहले पढ़े थे कहीं? कौन सा? 101 है, जहां 2 अंकों को रिपीट हो रहा है। याद आ रहा है लगता है, जैसे याद आ रहा है, मुझे समझ में लग रहा है जैसे आ रहा है याद। तो वो दिन याद कीजिए जिसमें पढ़े थे इसको। एक्स वाई और एक्स वाई, इसका जब फैक्टर तोड़े थे, फैक्टर में प्लेस वैल्यू के द्वारा फैक्टर किए थे इसको ना। जब इसको प्लेस वैल्यू के द्वारा फैक्टर किए थे तो 101 और वाई आया था कि नहीं आया था? अर्थात कोई संख्या इस प्रकार से 25, उसका एक फैक्टर क्या होगा? इस तरफ होगा कि ना होगा? तो यह संख्या क्या होगा? ये वाली जो संख्या है, ये वाली 101 से तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए, अब चेक करके बताइए, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सेट करता है? चौथा सेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। यह क्या है? 3, ये सब पढ़ाएंगे, अभाज्य प्राइम नंबर क्या है, ये सब पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आज खत्म हो जाना चाहिए आज ये चैप्टर, इसको पढ़ाएंगे इसको। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ये क्या है? 101 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर ना, यही तो लिखे हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ये क्या है? यह 101 से क्या होगा? ये संख्या जो रिपीटेड संख्या 2 अंक, वो 101 से हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। या इसी को इस तरह से लिख दिया है, कोई दिक्कत? आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। या ऑप्शन में केवल ऐसे ही दे रहा था 101 ना, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, इसको खत्म करते हैं। हो गया? मिटा दें? मिटा दिए। चलिए तो बाद में बताइएगा।
2 में 4 एको घंटा छुट्टी नहीं है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, यदि संख्या यदि एक संख्या क्वेश्चन लिखिए, यदि एक संख्या 48327 यहाँ कुछ स्टार टाइप दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, 8 है। 11 से क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो स्टार है देख रहे हैं, तब इसका मान बताइए। बता क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या कर सकते हैं? इसको जल्दी बना के दिखाइए हमको। 11 का डिविजिबिलिटी पढ़े थे ना, क्या था? चलिए, हाँ कितना गया? अल्टरनेट संख्या को पकड़ना है, एक जगह जोड़ के लिख लेना है। कितना हुआ? 4 3 7 7 दूनी 14 7 21 1 22। जब ऐसे समझ में ना आए तो सीधे लिख लेते हैं। 4 + 3 + 7 + 8। कोई दिक्कत? और इसका 8 + 2 + 0 होना चाहिए ना। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 हो, या 11 हो, या 11 का मल्टीपल है, पूर्णतः विभाजित है 11 से, तो ऐसा ही होगा ना। 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, मल्टीपल होगा। ये होगा कि नहीं होगा? यहां कितना लिखेंगे? 22 हो गया। ये 8 2 10 हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि नहीं? एक ही लेके चलते हैं, सेट हो जाएगा। से लिखेंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको? 22 - 10 - स्टार 0। अब बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 12 12 प्लस ना। अब बताइए हमको यहां क्या ले सकते हैं? अब सोच लीजिए क्या लेना है हमको। यहां 0 तो काम नहीं कर पाएगा ना हमारा। यहां अगर 12 लेंगे, 12 में से x जो स्टार है इसका वैल्यू 12 लेंगे तभी तो ये 0 होगा। ये तो हमारा यहाँ फेल हो गया कि ना हो गया? तो क्या हो सकता है? 11 लेना होगा ना। है डिफरेंस क्या करना है हमको? 11 करना है। अरे यहाँ स्टार के वैल्यू अगर 12 तो लेंगे तो 12 तो हमारा काम ना करेगा। यहाँ ये स्टार के वैल्यू 12 भरेंगे हम ना, सिंगल डिजिट में भरना है हमको। तो यहाँ क्या लेना होगा? ये 0 वाला तो फेल हो गया हमारा ये। अब 11 देखते हैं कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो ये स्टार का वैल्यू अगर हमें 1 ले लें तो डिफरेंस क्या 11 हो जाएगा। और सारा डिफरेंस कितना हो जाएगा?
11 हो जाए। अगर ये स्टार का वैल्यू अगर 1 हो तो संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। होगा ना? कोई दिक्कत है यहां से यहां तक? आंसर 1 होगा। ऑप्शन दिए कहाँ कि ऑप्शन आ गया आपके पास? लीजिए ऑप्शन दे देते हैं। ये तो ऑप्शन आपके हाथ में बनाने का काम है। 5 3 2 1 कौन होगा? ये वाली होगा ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब। तो ये क्वेश्चन लिखिए। हो गया? लिखिए, यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या 7 1 7 1 7 9 x है 0 x x 0 9 y है। जो 11 से क्या है, जो 88 से, जो 88 से, ये जो क्या है, ये 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 88 से पूर्णतः विभाजित है। तब 5x माइनस 8y का मान ज्ञात कीजिए। 5x माइनस 8y का मान ज्ञात कीजिए। समझे? इसमें लिखा हो यदि 8 अंकों की संख्या है, आठ अंक की संख्या दिया हुआ है यहाँ, 88 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो 5x माइनस 8y का मान बताएं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ कंडीशन है। 88 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 11 गुने 8, 11 गुना कितना, 8, क्योंकि 11 और 8 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ना। तो 11 गुना 8 तो 88 हो गया। इसको सबसे पहले क्या करना है, को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे हम। 11 हाँ गुने 8, 11 गुने 8, 8 गुने 11, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? तो फिर को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ एचसीएफ, दोनों के एचसीएफ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कोई कहेगा कि 2 गुने 4, ऐसे तोड़ेंगे, तो तोड़ते रहिए ऐसे बैठ के अपना, कोई जरूरत नहीं है। को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है हमको उसको। अब बताइए हमको, अब यहाँ से 8 88 से विभाजित होने का मतलब क्या है, वह संख्या 8 से भी विभाजित होगा और 11 से भी विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 से विभाजित करके देखते हैं है कि नहीं, 8 से यह संख्या विभाजित है कि नहीं है, समझिए। तो 8 से विभाजित होने के लिए
हमको क्या रूल्स पता है? कौन सा रूल्स पढ़े थे? कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगा? हाँ, लास्ट का क्या है? 3 डिजिट। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गया, वो संख्या क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित होगा। हाँ, तो लास्ट के कितना 3 अंक है? कौन कौन है? 9। चलिए धीरे लिख लेते हैं। कहाँ लिख लें? यहाँ लिख लेते हैं। 9 1 y। ये अगर 8 से डिवाइड हो गया, लास्ट का 3 डिजिट ये वाली अगर 8 से डिवाइड हो गया, तो समझ लीजिए कि संख्या ये संख्या क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा कि ना होगा? तो यहाँ y का कौन सा वैल्यू ले हम, यह 8 से डिवाइड हो जाएगा? यहाँ y का कौन सा वैल्यू ले हम? यहाँ तो 1 बराबर तो लगेगा ना, एक बार में 8, 1 फिर 8 लिए तो 2 हो गया। यहाँ कितना? 3। अब यहाँ कौन सी जगह संख्या भरे हम कि 8 से कट जाए? तो 2। अर्थात तो y के वैल्यू यहाँ कितना लेंगे हम? y के वैल्यू कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। यहाँ y के वैल्यू हमको समझ में आ गया ना कि 2 होगा। ये तो हम कन्फर्म हो गए, y का वैल्यू 2 है। अब 11 से चेक करते हैं। 1 7 9 x 0 9 1 2। यह संख्या 11 से कब भाग हो सकता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं हम लोग। अल्टरनेट में संख्या को जोड़िए। ये वाली हुआ कि ना हुआ? जोड़िए। 9 1 10, 9 1 10, ये 0 0 11 हो जाएगा। 11 ना हो गया? हाँ, 9 1 10 1 11। 11 माइनस कितना करेंगे? 7 x से, ये वाली 7 प्लस x। ठीक है, क्या पूरा लिख ही लेते हैं एक बार? 9 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 7 प्लस x। और फिर कितना लिखें? 9 प्लस 2 बराबर 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। यही रूल्स है ना। अब बताइए, इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। होगा कि ना होगा? ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस x होगा ना। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा x। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पहले कॉमन कर लीजिए ऐसे। 11 माइनस 18 माइनस x, ये कितना लिखेंगे? -7, ये x। ठीक है, ये 0 हो 11 का मल्टीपल हो। कौन सा संख्या लें यहाँ? यहाँ कौन सा संख्या ले सकते हैं? 4 है तो माइनस में संख्या लेंगे नहीं ना। अगर 0 भी ले, क्या जी? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 लेंगे तो क्या बन जाएगा ये? हाँ, 11 हो जाएगा। एक चीज सोच लीजिए, एक चीज और, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाना है यहाँ। हाँ, ये जो वैल्यू है ना, जो बड़ा वैल्यू आया, दोनों का अल्टरनेट में जो जोड़े हमें, तो जो बड़ा वैल्यू है उसी में से घटाने की कोशिश करना है। बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाएंगे। ऐसा नहीं कि छोटा में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे। बड़ा वैल्यू में से क्या करेंगे हम? छोटा वैल्यू घटाएंगे। बड़ा वैल्यू से क्या करना है? छोटा वैल्यू को घटाना है। तो इसमें से इसको घटाना है। बड़ा वैल्यू रहेगा ना, उसी में से घटाएंगे हम।
हाँ, बड़ा वैल्यू रहेगा उसी में से घटाइएगा, जो बड़ा वैल्यू है उसी में से घटाना है। ये कितना बन जाएगा अब? 7 प्लस x, 0 हो 11 हो। तो यहाँ x का क्या वैल्यू ले सकते हैं? कोई कहेगा कि -7 ले लीजिए तो 0 हो जाएगा, तो -7 यहाँ रख सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ कौन सा वैल्यू लें यहाँ कि यहाँ 11 बन जाए या 0 हो जाए? 4। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया? 4। तो संख्या क्या बन गया? नंबर की संख्या। तो x के वैल्यू 4 हो गया। जब x के वैल्यू 4 हो गया, y के वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना 5x माइनस गुने 4 माइनस 8y गुने 2, तो 5 के 20, 8 दूनी 16। आंसर कितना? 4 आंसर हो गया। याद रखना है, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे हम। इलेवन का डिविजन रूल्स में जब निकाल रहे हैं तो बड़ा का में से छोटा वैल्यू घटाइएगा।